पिता ने लड़के के पैर की उंगली और गर्दन का आकार देखकर उसे अभागा कहकर घर से निकाल दिया, लेकिन बरसों बाद उसी लड़के ने उनकी लाज बचाई। यह कहानी सिर्फ भाग्य की रेखाओं की नहीं है, बल्कि उस कर्म की है जो लकीरों से भी बड़ा होता है। हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि लोग इंसान के गुणों से ज्यादा उसकी बाहरी बनावट और ग्रह नक्षत्रों पर भरोसा करते हैं। आज की कहानी काशीपुर के एक ऐसे ही प्रतिष्ठित व्यापारी सेठ दीनानाथ जी की है। दीनानाथ जी का कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी। वे सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष पर जरूरत से ज्यादा बल्कि अंधाधुन भरोसा करते थे। उनके लिए इंसान का चरित्र मायने नहीं रखता था, मायने रखता था तो बस उसके शरीर का मौजूद तिल, उसकी उंगलियों का आकार और उसके माथे की लकीरें। दीनानाथ जी की एक ही बेटी थी, सुमित्रा। सुमित्रा जितनी सुंदर थी उतनी ही सुशील और संस्कारी भी। जब सुमित्रा विवाह योग्य हुई तो दीनानाथ जी ने ठान लिया कि वे अपनी बेटी के लिए एक ऐसा वर ढूंढेंगे जो सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन गुणों से ज्यादा वे लक्षणों पर ध्यान दे रहे थे। एक दिन उनकी पुराने जमीन पर जो बरसों से उनकी दुकान पर पुराने मुनीम पर जो बरसों से उनकी दुकान में काम कर रहे थे, एक रिश्ता लेकर आए। लड़का मुनीम जी का दूर का रिश्तेदार था, जिसका नाम था केशव। केशव एक साधारण परिवार से था, लेकिन बहुत ही मेहनती, ईमानदार और बड़ों का आदर करने वाला युवक था। उसने अपनी मेहनत से शहर के एक छोटी सी दुकान खोली थी और धीरे धीरे तरक्की कर रहा था। दीनानाथ जी ने केशव के मिलने के लिए बुलाया। केशव बहुत ही विनम्रता के साथ दीनानाथ जी के सामने बैठा। दीनानाथ जी ने उससे उसके कामकाज के बारे में पूछने के बजाय उसे गौर से देखना शुरू किया। कह रहा, खड़े हो जाओ और अपनी चप्पल उतारो। दीनानाथ जी ने आदेश दिया। केशव ने वैसा ही किया। दीनानाथ जी ने झुककर उसके पैरों को देखा। उसकी भौहें तन गई। अरे, तुम्हारे पैर की दूसरी उंगली तो अंगूठे से छोटी है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिस पुरुष की पैर की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है वही धनी बनता है। तुम तो जीवन भर संघर्ष ही करते रहोगे, दीनानाथ जी ने मुंह बनाते हुए कहा। केशव कुछ बोलता उससे पहले दीनानाथ जी की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी। और यह क्या, तुम्हारी गर्दन तो सुराही जैसी लंबी है। शास्त्रों में लिखा है कि छोटी और सामान्य गर्दन वाले लोग धन कमाते हैं और लंबी गर्दन वाले जीवन में कष्ट पाते हैं। नहीं नहीं, यह लड़का मेरी बेटी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, यह तो साक्षात दरिद्रता का प्रतीक है। केशव की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, भाग्य लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होता है। मैं अपनी मेहनत से सुमित्रा जी को कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। दीनानाथ जी ने उसकी एक न सुनी। चुप रहो, तुम मुझे ज्ञान दोगे? मैं पिछले 40 साल से यह शास्त्र पढ़ रहा हूँ। जिस इंसान के शरीर पर शुभ लक्षण नहीं होते वह अपने साथ साथ अपने परिवार को भी ले डूबता है। मेरी बेटी लक्ष्मी है, मैं उसे किसी अभागे के पल्ले नहीं बांध सकता। निकल जाओ यहाँ से। केशव अपमान का घूंट पीकर वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसके मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह एक दिन अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल कर दिखाएगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत ही असली भाग्य है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आप तक पहुंचती रहे। दीनानाथ जी ने केशव को ठुकराने के बाद नए रिश्ते की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद एक बिचौलिया एक रिश्ता लेकर आया। लड़के का नाम था विक्रम। विक्रम एक बड़े जमींदार का बेटा था, दिखने में हष्ट पुष्ट था। दीनानाथ जी ने जब विक्रम को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विक्रम की छाती पर घने बाल थे जो दीनानाथ जी के अनुसार अपार धन संपदा का संकेत थे। उसकी हथेली के बीचों बीच एक तिल था, जिसे देखकर दीनानाथ जी उछल पड़े। अद्भुत, हथेली के बीच में तिल, यह तो वाहन सुख और समाज में मान सम्मान का प्रतीक है। और देखो, इसका सिर गोल है और मस्तक चौड़ा है। शास्त्र कहते हैं ऐसे पुरुष अपने परिवार को राज रानी की तरह रखते हैं। बस यही है वह लड़का जिसका मुझे इंतजार था। यह सर्व लक्षण संपन्न है। दीनानाथ जी ने न विक्रम के स्वभाव की जांच की, न उसकी आदतों का पता लगाया। उन्हें तो बस उसके शरीर के भाग्यशाली निशान दिख रहे थे। धूमधाम से सुमित्रा का विवाह विक्रम के साथ कर दिया गया। सुमित्रा ने पिता की आज्ञा मानकर सिर झुका लिया। हालांकि उसे केशव की सादगी ज्यादा भा गई थी। शादी के शुरुआती दिन अच्छे बीते, लेकिन जैसा कि कहा जाता है शरीर के निशान मन का हाल नहीं बताते। विक्रम के शरीर पर भले ही भाग्यशाली निशान थे, लेकिन उसके कर्म दुर्भाग्यपूर्ण थे। वह शराबी और जुआरी था। उसे लगा कि उसके पास तो पिता की दौलत है और ससुर की संपत्ति भी उसे ही मिलेगी, तो मेहनत करने की क्या जरूरत। वह दिन रात दोस्तों के साथ अय्यासी करता। सुमित्रा जब उसे समझाने की कोशिश करती तो वह उसे मारता पीटता। अरे वो भाग्यवान की बेटी, मुझे मत सिखा। तेरे पिता, अरे मेरे पैरों की लकीरें देखकर ही तुझे मुझे सौंपा है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। विक्रम नशे में धुत होकर चिल्लाता। दूसरी तरफ केशव ने अपने में अपमान को अपनी ताकत बना लिया था। उसने दिन रात मेहनत की। उसने अपनी छोटी सी दुकान को एक बड़े शोरूम में बदल दिया। वह सिर्फ धन नहीं कमा रहा था, बल्कि उसने समाज सेवा भी शुरू की। वह अनाथ बच्चों की मदद करता और गरीबों को भोजन कराता। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया था। लोग कहते थे कि केशव के हाथ में तो साक्षात सरस्वती और लक्ष्मी का वास है, जबकि दीनानाथ जी के अनुसार उसके लक्षण अशुभ थे। वक्त का पहिया घूमा। 2 साल बीत गए। दीनानाथ जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें व्यापार में भारी घाटा हुआ। उनके भरोसेमंद मैनेजर ने धोखा दिया और सारा कैश लेकर भाग गया। दीनानाथ जी को दिल का दौरा पड़ा और उनका आधा शरीर लकवे का शिकार हो गया। अब वे बिस्तर पर थे। ऐसे समय में इंसान को अपने दामाद और बेटी की जरूरत होती है। दीनानाथ जी ने विक्रम को संदेश भिजवाया कि उन्हें कुछ आर्थिक मदद और देखभाल की जरूरत है। विक्रम जो पहले ही अपनी सारी पैतृक संपत्ति जुए में उड़ा चुका था, अपनी ससुराल पहुंचा, लेकिन मदद के लिए नहीं बल्कि अपना हक जताने के लिए। वह दीनानाथ जी के कमरे में गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ससुर जी, मैंने सुना है आपका काम ठप हो गया है। जो बचा कुचा है वो मेरे नाम कर दीजिए। आखिर आपकी बेटी का खर्चा मुझे ही उठाना है। दीनानाथ जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोल नहीं पा रहे थे। बस कांपते हाथों से
विक्रम को रोकने का इशारा कर रहे थे। अरे बुढ़े, अब इशारे क्या कर रहा है? तेरे उस शास्त्र का क्या हुआ? देख, मेरी हथेली में तिल है ना, फिर भी आज मेरी जेब खाली है। तूने ही कहा था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो ला अपनी तिजोरी की चाबी मुझे दे। विक्रम ने क्रूरता से कहा और दीनानाथ जी के तकिए के नीचे हाथ डालकर चाबी ढूंढने लगा। सुमित्रा ने जब यह देखा तो वह दौड़ कर आई और विक्रम का हाथ पकड़ लिया। शर्म नहीं आती आपको? पिताजी इस हालत में है और आप दौलत की बात कर रहे हैं। विक्रम ने सुमित्रा को जोर से धक्का दिया। सुमित्रा दीवार से जा टकराई और उसके माथे से खून बहने लगा। तू मुझे रोकेगी? आज मैं फैसला करके ही जाऊंगा, विक्रम ने कहा। तभी दरवाजे पर एक गंभीर और भारी आवाज गूंजी। हाथ छोड़ो उनका, विक्रम। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर केशव खड़ा था, उसके साथ पुलिस और 2 डॉक्टर भी थे। केशव ने सफेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक गजब की शांति थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने हकलाते हुए पूछा। मैं यहाँ वह फर्ज निभाने आया हूँ जो एक बेटे को निभाना चाहिए था, केशव ने कड़क आवाज में कहा। पुलिस इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार कीजिए, इसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है और एक बीमार बुजुर्ग को धमकाया है। पुलिस विक्रम को पकड़ कर ले गई। विक्रम गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसके भाग्यशाली निशान आज उसे पुलिस की लाठियों से नहीं बचा पाए। केशव ने तुरंत डॉक्टरों को इशारा किया और उन्होंने दीनानाथ जी का इलाज शुरू किया। केशव खुद सुमित्रा के पास गया और उसे सहारा देकर उठाया। बहन सुमित्रा, घबराओ मत, अब सब ठीक हो जाएगा, उसने अत्यंत सम्मान से कहा। अगले 1 महीने तक केशव ने दीनानाथ जी की ऐसी सेवा की जैसे कोई सगा बेटा भी न कर पाए। उसने अपना सारा कामकाज छोड़कर दीनानाथ जी के इलाज का जिम्मा उठाया। उसने उनके व्यापार को भी अपनी सूझबूझ से दोबारा खड़ा करने में मदद की। सुमित्रा की भी उनसे एक भाई की तरह रक्षा की। एक दिन जब दीनानाथ जी थोड़ा स्वस्थ हुए और व्हील चेयर पर बैठकर बाहर आए तो उन्होंने केशव को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। दीनानाथ जी ने कांपती आवाज में कहा, केशव बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पैर की उंगली देखी, तुम्हारी गर्दन देखी, लेकिन तुम्हारा सोने जैसा दिल नहीं देख पाया। मैंने विक्रम के शरीर के निशानों पर भरोसा किया और अपनी बेटी की जिंदगी नर्क बना दी। आज मुझे समझ आया कि सामुद्रिक शास्त्र शरीर की बनावट बता सकता है, लेकिन इंसान की नीयत नहीं। केशव ने दीनानाथ जी के पैर छुए मुस्कुराते हुए कहा, काका जी, शास्त्र गलत नहीं होते, लेकिन उन पर अंधा भरोसा करना गलत है। ईश्वर ने हमें हाथ की लकीरें दी हैं, लेकिन उन लकीरों को बनाने के लिए उंगलियां भी दी हैं ताकि हम मेहनत कर सकें। पैरों की उंगली छोटी हो या बड़ी, अगर कदम सही दिशा में उठे तो मंजिल मिल ही जाती है। दीनानाथ जी ने सुमित्रा की तरफ देखा। सुमित्रा की आंखों में केशव के लिए अपार सम्मान था। दीनानाथ जी समझ गए कि उन्होंने हीरा ठुकराकर पत्थर चुन लिया है, लेकिन अब वे अपनी गलती सुधारना चाहते थे। विक्रम को सजा हो चुकी थी और सुमित्रा उससे तलाक ले रही थी। दीनानाथ जी ने हाथ जोड़कर केशव से कहा, बेटा, क्या तुम अब भी मेरी बेटी का हाथ थाम सकते हो? मैं जानता हूं मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, लेकिन एक पिता की मजबूरी समझो। केशव ने सुमित्रा की ओर देखा। सुमित्रा ने लज्जा से सिर झुका लिया। केशव बोले, काका जी, मैंने उस दिन भी सम्मान किया था और आज भी करता हूं। अगर सुमित्रा जी की सहमति है तो मैं तैयार हूं। उस दिन दीनानाथ जी के घर में जो खुशी आई वह किसी ग्रह नक्षत्र की मोहताज नहीं थी, वह सत्कर्मों और सच्चे प्रेम की जीत थी। दोस्तों, हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। निष्कर्ष और शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसके शरीर पर मौजूद निशानों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। सामुद्रिक शास्त्र या ज्योतिष ज्ञान का विषय हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जीवन का एकमात्र आधार बना लेना मूर्खता है। दीनानाथ जी ने माना कि पहला, सद्गुणी होना ही सबसे बड़ा लक्षण है, जैसे केशव जिसके पास कोई विशेष शारीरिक निशान नहीं थे लेकिन उसके संस्कार उच्च थे। दूसरा, मेहनत से लकीरें बदलती है। केशव की अशुभ गर्दन और पैर की उंगलियों ने उसे नहीं रोका, बल्कि उसकी मेहनत ने उसे शहर का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। तीसरा, बाहरी चमक धोखा है। विक्रम के पास सारे भाग्यशाली निशान, तिल, छाती पर बाल, कछुए जैसी पीठ थे, लेकिन उसका चरित्र काला था। याद रखिए, अगर आपका मन पवित्र है, आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो दुनिया का कोई भी शास्त्र आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। असली राजयोग आपके हाथों की लकीरों में नहीं, आपके कर्मों में लिखा होता है। आप भी अपने जीवन में अंधविश्वास को छोड़कर कर्म पर विश्वास करें। क्या पता जिसे आप अभागा समझ रहे हो वही कल आपका सहारा बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या कर्म ही पूजा है जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।